गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है और सोशल मीडिया ही अच्छा मीडिया है दोस्तों। सोशल मीडिया के आने से भारत देश में क्रांति आ गई, पूरी दुनिया में क्रांति आ गई। और एक अभी ऐसी ही क्रांति लेके आए हैं एलन मस्क साहब। एलन मस्क साहब को तो आप जानते ही होंगे, दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी को जीने वाले व्यक्ति और दुनिया का सबसे बड़े पैसे वाले व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति। और जो अभी सुनीता विलियम्स, भारतीय मूल की जो सुनीता विलियम्स थी, अमेरिकन नागरिक, वो पिछले 7-8 महीनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई थी दोस्तों। उसको एलन मस्क की कंपनी ने ही सुरक्षित 2-4 दिन पहले धरती पे लेके आया। वो एलन मस्क टेक्नोलॉजी की दुनिया में और सोशल मीडिया की दुनिया में एक क्रांति लेके आए हैं दोस्तों। अब वो क्रांति क्या चीज़ है? वो क्रांति जो है वो ग्रोक नाम की एक कंपनी, एक ऐप्स लॉन्च किया है मिस्टर मस्क साहब ने। और वो ग्रोक जो है AIA, मतलब ट्विटर के साथ में काम करने वाला AIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और वो जो है उसके आने से दोस्तों भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। और दुनिया में तो तहलका मचा ही है, लेकिन भारत देश में इसकी क्या खासियत बात हो रही है और भारत देश में इसके साथ क्या होने जा रहा है, इसके बारे में मुझे जो जानकारी है वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाता हूं दोस्तों। जी हाँ, उस ऐप्स का नाम है ग्रोक, GROK, ग्रोक AI। ये एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों कि इससे आप जो भी सवाल करेंगे, ये उस सवाल का जवाब बेहद ही तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से और तथ्यों के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे ये आपको देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसीलिए भारत देश में भारतीय जनता पार्टी और उनकी IT सेल के द्वारा खलबली मची हुई है उनमें। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खलबली मची हुई है, अमित शाह जी की खलबली मची हुई है, पूरे भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों में खलबली मची हुई है दोस्तों इस ग्रोक के आने से। इस ग्रोक के आने से लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों। लोग नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, जिसका भी उन्होंने बेहद ही तार्किक तरीके से जवाब दिया कि नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी डिग्री है दोस्तों। और RSS की भूमिका के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि RSS की क्या भूमिका थी देश की आज़ादी के बारे में। तो ग्रोक ने एकदम सटीक और तार्किक तरीके से उत्तर देता हुआ कि ये जो है इनकी कोई भी भागीदारी नहीं थी देश की आज़ादी की लड़ाई में, बल्कि ये जो है अंग्रेज़ों के मुखबिरी कर रहे थे और क्रांतिकारी लोगों को ये जो है पकड़वा रहे थे दोस्तों। इसके बारे में भी उन्होंने सटीक जानकारी दी है। और भी आप उससे जो भी सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, वो उसका बेहद ही तार्किक तरीके से उत्तर दे रही है। लोग तो जज लोया के मर्डर केस के बारे तक के पूछ रहे हैं और भारत के न्यायिक व्यवस्था में किस प्रकार से भ्रष्टाचारी और जातिवादी लोग हावी हुए उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं। और ग्रोक जो है उसका बेहद सॉलिड तरीके से उत्तर दे रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों, न्यायपालिका पूरी तरीके से बिक चुकी है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सारे मनुवादी और जातिवादी जज लोग बैठे हुए हैं। आप दिल्ली के उस हाई कोर्ट के जज को देखे होंगे, मिस्टर यशवंत वर्मा जी के घर में बोरों में पैसा प्राप्त हो रहा है दोस्तों, बोरा में पैसा प्राप्त हो रहा है। और ये पैसा लेके जो है लोगों को न्याय नहीं दे रहे हैं दोस्तों। ये जो खोर जातिवादी लोग हैं, तभी भारत देश में जो है ये अव्यवस्था फैली हुई है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ लोग जो है करोड़ों अरबों रुपये लेके देश से फरार हो जा रहे हैं और गरीब आदमी जो है एक खीरा चोरी करने के आरोप में बरसों से जेल में है। अल्पसंख्यक समुदाय के बहुत सारे सरजी इमाम जैसे बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं जिनको इन्होंने जेल में डाल के रखा हुआ है। और ये भारत सरकार जो है पूरा तरीके से भारत में जातिवादी अंधविश्वास और पाखंड को फैलाने में ही लगा हुआ है दोस्तों। ऐसे मौके पे ग्रोक आया है। आप इनसे जो भी सवाल पूछिए, ये आपको बेहद ही सॉलिड और तार्किक तरीके से लोग ये उत्तर दे रहे हैं दोस्तों। लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि बुद्ध के इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं और राम के इतिहास के बारे में पूछ रहे हैं। तो ग्रोक ने सारी तरीके से जवाब दिया कि बुद्ध एक ऐतिहासिक पुरुष है जो 2600 साल पहले इस धरती पे आए और अपने माता पिता के कोख से आए और इस धरती पे उन्होंने एक जीवन जिया, जिस जीवन ने बौद्ध का एक दर्शन दुनिया को दिया। उस आज बुद्ध के दर्शन से ही हम जो है विश्व गुरु का खिताब ले हुए हैं। और जब भी कोई बाहर इस धरती पे आता है, भारत देश की धरती को, तो वो इस भारत देश की धरती को इसलिए चूमता है दोस्तों कि ये बुद्ध की धरती है। आज हमारे नरेंद्र मोदी भी जाएंगे और हमारे देश के मुकेश अंबानी भी अगर बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं वी आर कम फ्रॉम बुद्धा लैंड। कोई भी बाहर का जो मेहमान आता है उसको हम बुद्ध की मूर्ति देते हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। और यहाँ वो दंगा फसाद फैला रहे हैं
भारत देश में औरंगजेब की कब्र खोद रहे हैं, भारत देश के युवाओं को भड़का रहे हैं कि वो जाके मस्जिद में नाचे, वो जाके मस्जिद की झंडा उतारे। ये सब काम में भारतीय जनता पार्टी और उनकी IT सेल की पूरी टीम लगी हुई दोस्तों। इनके पास कोई काम नहीं है बताने के लिए कि भारत देश में नौकरियों का क्या हो रहा है, बेरोजगारों को क्या हो रहा है, किसानों को क्या हो रहा है, कोई भी इनके काम नहीं है। और इसीलिए ग्रोक से घबराकर नरेंद्र मोदी जी ने उनके खिलाफ में केस किया था दोस्तों, और उल्टा टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भारत सरकार के ऊपर में केस कर दिया है कि तुम इस कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी IT सेल इस ग्रोक नाम की कंपनी को, इस IT सेल को बंद करना चाह रही है, क्योंकि इससे ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चला रहे थे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी और उसके लोग, उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सारे युवाओं भाइयों को अंधविश्वास परोसा जा रहा था। उसमें दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति में जहरीली भावनाएं पैदा किया जा रही थी, ताकि वो जाके मस्जिद में नाचे, कब्र खोदे, झंडा लगाए और फिर उनके ऊपर में केस हो तो वो बरसों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे दोस्तों। ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं अपने सभी दोस्तों से और सभी शुभचिंतकों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़े। ये बेहद ही खतरनाक पार्टी है और ये लोगों को कुछ नहीं दोगी दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूँ, कांग्रेस भी कुछ उसी मिली जुली की पार्टी है। आज इसी वजह से जो है कांग्रेस में भी ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो RSS की पृष्ठभूमि के हैं, और कांग्रेस RSS की पृष्ठभूमि के लोगों को ही आगे बढ़ाती है। वहाँ पिछड़ा वर्ग के लोग, हमारे आदिवासी भाई लोगों की बस केवल एक प्रतिनिधित्व दिया जाता है, बाकी उनके हक और अधिकारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी पार्टी कुछ नहीं बोलती है दोस्तों। आज तक कांग्रेस पार्टी का पिछड़ा वर्ग का मोर्चा, पिछड़े वर्ग के जो 27% आरक्षण, उसके बारे में कुछ नहीं बोलती। भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़ा वर्ग मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो जिला मोर्चा हो, प्रदेश मोर्चा हो, वो भी कुछ नहीं कर बोलती है। बस भारतीय जनता पार्टी केवल उन्हीं चमचों को ही बस आगे रख के चलती है। तो ग्रोक नाम की एक बहुत ज़बरदस्त सोशल मीडिया में क्रांति है दोस्तों। मैं चाहूँगा कि आप भी इसका इस्तेमाल करिए और आप सवाल पूछिए, और हम चाहेंगे कि ग्रोक की कंपनी जो है ये सोशल मीडिया की जो क्रांति है वो दुनिया में फैले और भारतीय जनता पार्टी का चेहरे से जो है नकाब उतरे दोस्तों। इसलिए ग्रोक को आप सर्च करिए, बहुत मज़ेदार चीज़ है दोस्तों। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी, मैं सोचा अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। फिर दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।